रविवार 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून के पौंधा स्थित जशपाल राणा शूटिंग रेंज में जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका अभियान के लिए चयनित राष्ट्रीय खिलाड़ी पिस्टल और ट्रैम्प शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज, कई बार राज्य और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद आरुषि वी राणा को मार्च 2022 में होने वाले जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता समाधानों को बढ़ावा देकर अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और काम करना है। 2041 क्लाइमेट फोर्स अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित और विकसित करने के साथ नियमों को उनके स्थिरता समाधान के साथ मदद करने के लिए एक वैश्विक पहल है। ये अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभी मार्च के महीने में हमने पूरा किया। 10 दिन की हमारी अंटार्कटिका की जर्नी थी। एक्सपीडिशन का एम था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स इन अंटार्कटिका एंड उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक्सपीडिशन था। यहाँ पे 130 प्लस देशों से लोग आकर जुड़े और काफ़ी लोग जो अपनी कंट्रीज़ में बड़े लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग आए और उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम क्या अपनी कम्युनिटीज़ में, कंट्रीज़ में कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के लिए, ये सब वहाँ पर एक्सपीडिशन का एक हिस्सा था। आगे का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, प्रेरित कर सकें अपने इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में जुड़ने के लिए। ये हमारा आगे का काम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। श्रीमती आरुषि वी राणा पूर्व खेल एवं संस्कृति मंत्री उत्तराखंड श्री नारायण सिंह राणा जी की पुत्रवधू व उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जशपाल राणा की धर्मपत्नी ने दुनिया के 34 देशों के 160 विशेषज्ञों के अभियान दल में शामिल होकर अंटार्कटिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये हमारे लिए, परिवार के लिए और उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गौरव की बात है कि अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन पे जो स्टडी ग्रुप गया था उसमें हमारी बहू जसपाल की वाइफ गई थी और इसमें 34 कंट्रियों के करीबन 130 लोग गए हुए थे। उनमें एक ये आरुषि भी थी और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे रिसर्च किया है कि वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पे बर्फ़ जो है बहुत तेज़ी से पिघल रही है, क्योंकि उस जगह पे कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य जीव नहीं है, पेंगुइन है, पक्षी है, बाकी कोई नहीं वहाँ पे, और किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है किसी कंट्री की। एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कि हमको बचाना। अगर वहाँ पे जलवायु में परिवर्तन आ रहा, बर्फ़ पिघल रहा है तो वो समुद्र बढ़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा समुद्र में क्रियाएं होगी और पूरे दुनिया को उससे नुकसान होगा। तो इसके ऊपर ये स्टडी ग्रुप गया था, आरुषि उसमें थी और एक बहुत अच्छा 10 दिन के लिए इन्होंने जो वहाँ पे कार्यक्रम किया और यहाँ पे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल जी ने बहुत बधाई भी दी है और कहा है कि यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेज में और जगह जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर के ब्रांड एम्बेसडर बना करके इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और युवाओं में खास करके जो लड़कियां हैं उनमें जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम आगे काम कर रहे हैं। अब आगे इस पे कैसा करना है, इसके लिए सरकार के साथ मिलकर के एक बड़ा काम है जो देश और दुनिया में करना है। दुनिया के सबसे बड़े अनुसंधान दल में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन के असर पर विभिन्न देशों के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस दल में शामिल थे। काफ़ी लोग हमारे साथ यूएसए से जुड़े, काफ़ी लोग कुछ लोग चाइना से भी थे, काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया से भी थे, सिंगापुर से भी काफ़ी लोग आए थे, इंडिया से भी थे काफ़ी लोग, 10 लोग इंडिया से भी थे, तो काफ़ी देशों से थे लोग। श्रीमती आरुषि वी राणा एक पर्यावरण और पर्वतारोहण विशेषज्ञ हैं, जिसके आधार पर इस विश्वव्यापी अभियान के लिए इनका चयन हुआ था। मैंने अभी क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन इस महीने पूरा किया है। ये एक्सपीडिशन था अंटार्कटिका में जो क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स दिखने लगे हैं उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अंटार्कटिका
किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, वहाँ कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, लेकिन अभी से वहाँ पे क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा दिखने लगे हैं। हमारा जहाँ जो एक्शंस रहते हैं उसके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं एंटार्क्टिका में, जो क्लाइमेट चेंज वहाँ पर दिख रहा है। एंटार्क्टिका में 50 साल पहले के मुकाबले अभी से 75% लेस आइस एक्सपीरियंस की जा रही है, और वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ये जो हमने एक्सपीडिशन पूरा किया है अभी, ये उसी के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है। वहाँ 34 देशों से लीडर्स और एक्सपर्ट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो वहाँ अपने कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी ऑलरेडी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम कैसे अपनी कंट्री में, अपनी कम्युनिटीज़ में छोटे छोटे बदलाव करके क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों को पहले से पढ़ा होगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से हमारा टारगेट है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ मेंटेन करें, उससे ज़्यादा ना जाए। लेकिन अभी से हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास 2 डिग्रीज़ पे मेंटेन करने के लिए। और जिस हिसाब से हमारा फॉसिल फ्यूल बर्निंग अभी भी चल रहा है, 2 डिग्रीज़ पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। श्रीमती आरुषि वी राणा ने उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के साथ भेंट की। वो इस अभियान की जानकारी वो विश्व की चिंता के बारे में अवगत कराया। माननीय राज्यपाल ने आरुषि को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी व व्यावसायिक क्षेत्र में इस विषय पर अपने और दुनिया के अनुभव साझा करने को ही नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी, युवतियों के लिए कार्य करने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग के लिए कहा। ये जो हमारे गवर्नर सर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, इन लोगों को इन सब प्रॉब्लम्स की जानकारी बहुत ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम की अर्जेंसी पता है, इस प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस पता है। तो वो खुश भी थे कि मैं इस यात्रा में जुड़ी, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ जाके अच्छा रहा, तो उन्होंने मुझे आगे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकूँ इस लड़ाई में जुड़ने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और उन लोगों को भी अवेयरनेस इस बारे में मिले। उन्होंने किताब लिखने के लिए भी मुझे कहा है, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं वहाँ का, तो उनसे भी मिलके काफ़ी अच्छा रहा। क्रीड़ा भारती संस्था की ओर से इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज शपथ भारद्वाज को सम्मानित किया गया। शपथ भारद्वाज ने पेड़ू के लीमा में ISSF विश्व कप ट्रैम्प शूटिंग की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरुषि ने अब अंटार्कटिका के राजदूत के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और इसका उद्देश्य अपने इंटीरियर डिजाइन फर्म के माध्यम से अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल इंटीरियर डिजाइन समाधानों को बढ़ावा देकर अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए काम करना है।